हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कोई बेटर होगा, सही होगा। ठीक है। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो भी है पढ़ाई वढ़ाई जो भी चल रहा होगा वो सही चल रहा होगा। और जो भी जो है क्लास, आप मेरी क्लास को देख रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे। और जो आज फर्स्ट टाइम आए हुए हैं वो, अगर मन करे, क्लास अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, तो आप जो है ना, प्लीज़, जानते हो क्या करना है। ठीक है। और बाकी जो पहले से अटेंड कर रहे हैं उन लोगों के लिए यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, क्योंकि अब मेरी क्लास का मकसद ये हो चुका है कि मुझे जो है ना एल आर की क्लास जो है ना, एल आर डी आई की क्लास जो है ना बहुत जल्द लानी होगी। ठीक है। तो जैसे जैसे रीच बढ़ेगा तब तक ही ये जो है ना एल आर डी आई की जो है ना क्लास जो है वो हमारी आएगी। उसके बाद हमारा प्लान जो है आगे का है बी ए आर सी की भी। तो हमारा फुल कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है। हमारा फुल कॉन्सेप्ट यही है कि यूट्यूब पे आपको पूरा का पूरा जो है ना फ्री क्लासेस दिया जाए कैट की। हमारा मकसद यही है। समझ रहे हो बात को? कि टोटल जो है ना फ्री क्लासेस हम लोग जो है ना प्रोवाइड करवाएं आपको। तो फ़िलहाल जो है अभी रीच उतनी नहीं आ रही है, उतने स्टूडेंट भी हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ खास लोगों को पता भी नहीं है, कुछ लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। तो ये सब दिक्कतें जो हैं अभी हमारी क्लासेस पे, हमारे मतलब चैनल पे जो आ रही है। तो जैसे जैसे रीच बढ़ेगा, और इसमें जो है ना हेल्प आप ही लोग कर सकते हो, और कोई तो कर नहीं सकते। ठीक है। तो ये सब रही प्रमोशन की बातें जो हमेशा होती रहती है। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे, जो हमारा जिस चीज़ के लिए यहाँ पे सब कोई पधारे हैं। तो मुद्दा ये था कि कल वाले जो क्लास में है, उससे पहले ये बता दूँ कि ये जो है ना पार्ट 2 है। सेकेंड क्लास है आज हम लोग की प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की। फर्स्ट क्लास जो है हमने कर रखा है लास्ट क्लास में। ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बताया था, क्या बताया था मैंने, याद करो। कि मैंने बताया था कि इस पे दियो, ठीक है, इस पे दियो, डिस्काउंट दिया हो, तो एम आर पी कैसे निकालते हैं। ये बात जो है मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा क्लियर किया था। क्वेश्चन भी हुए थे इस पर, बहुत सारे क्वेश्चन जो है, 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है इस पर हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट जो है आपको जो है एकदम क्लियर आपको पता चल गया होगा। ठीक है। आज जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, कैट लेवल क्वेश्चंस रहेंगे आज प्रॉफिट एंड लॉस के। बहुत कॉन्सेप्ट है आज। आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिक तो हमने कल किया था, आज जो है थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो बेसिक्स पे ही सारा क्वेश्चन जो है आधारित है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि हमारी क्लास में जो है ना फार्मूला की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है। ट्रिक से तो हम करते ही नहीं है, करते ही हम दूर रहते हैं। ठीक है। लॉजिक देख लो। तो उम्मीद करूँगा कि आपकी जो है ना लॉजिक से करने की जो हैबिट है ना वो बन रही होगी, क्योंकि ऐसा है ना कि कैट में कभी क्वेश्चन जो है ना रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है। ये बात तो सबको पता है, कितने भी साल का आप उठा के देख लो, कभी ये जो है ना कैट का क्वेश्चन जो है ना रिपीट नहीं करता है। हाँ, प्रोसेस वही रहता है, लॉजिक वही रहता है, क्वेश्चन चेंज रहते हैं, बहुत सारी चीज़ जो है वो चेंज हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि कॉलेज का पेपर तो है नहीं कि हर साल एक ही क्वेश्चन आपको जो है रिपीट करता रहेगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो सबसे पहले आज का है ना एक क्वेश्चन, सबसे पहले ये करते हैं। ये क्वेश्चन ये है, कैट लेवल क्वेश्चन है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले आज करते हैं, और देखना ध्यान से। आ रही है? देखो
एक क्वेश्चन करते हैं आज, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना खुद से। देखो क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है? थोड़ा लग रहा है अल्टर क्वेश्चन है, थोड़ी सी मन में आ रहा है, थोड़ा सा डर वाली हो ना। जो जीनियस है उनको नहीं बोल रहा हूँ, जीनियस लोग के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है ना, अगर आप फार्मूला पे करने जाओगे ना, फार्मूला पे करने जाओगे, ठीक है, बिना किसी लॉजिक करने जाओगे, ऐसे मैथ्स बना रहे हो तो लॉजिक तो लगेगा ही, लेकिन अगर आप बिना किसी लॉजिक के, कहने का मतलब कि फार्मूला पे आप सॉल्व करने जाओगे ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना आपको जो है ना 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी देखो टाइम देख लो अपने घड़ी में, कितने टाइम में ये सॉल्व हो रहा है। देखो क्या है क्वेश्चन, समझो। बोल रहा है अ शॉपकीपर हैज़ अ 40 kg ऑफ एप्पल्स, ठीक है। ही सेल्स पार्ट ऑफ दिस एट अ 30% gain एंड द बैलेंस एट अ 10% लॉस, ठीक है। इफ ऑन द होल he earned profit of 20%, how many apples sold at a loss of 10%? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से समझाता हूँ। देखो एक शॉपकीपर है, उसके बाद टोटल जो है ना 40 kg जो है ना एप्पल्स है, ठीक है। उसमें वो क्या किया ना, इसके जो 30% पार्ट जो है ना उसने बेचा, तो उसको जो है ना 10% का लॉस हो गया, ठीक है। 10% का लॉस हो गया। उसके बाद क्या रहा है कि इफ़ ऑन द होल ही अर्न अ प्रॉफिट 20%, अगर वो टोटल प्रॉफिट जो है 20% उसको मिला है, टोटल अगर उसने बेचा है, ठीक है, टोटल अगर बेचा है मतलब 30% बेच दिया है, 70 बचे होंगे, 70 भी बेचा है उसने ना, तो उसको 20% का जो है ना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि वो एप्पल जो है, कितने एप्पल जो हैं वो 10% के लॉस पे बेचे गए हैं। बात समझ रहे हो? आई बात समझ में क्वेश्चन? अब देखो बड़े प्यार से क्वेश्चन समझ में आ गया, बड़े प्यार से समझो। देखो क्या बोल रहा हूँ, 30% गेन है, ठीक है, 30% गेन है मतलब बड़ा है, एंड द बैलेंस एट 10% लॉस, ठीक है। तो बैलेंस जो है 10% लॉस पे है, मतलब कम हुआ है, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा एक चीज़ गलत बोला था, वो बोल रहा है सेल्स पार्ट ऑफ दिस एट 30% गेन, ठीक है। मतलब वो उसने कुछ पार्ट बेचे जिसपे 30% गेन से उसने बेचा, 30% पार्ट नहीं बेचे हैं, 30% गेन से बेचे, मतलब बढ़ा के बेचे, ठीक है। उसके बावजूद भी जो है ना वो 10% जो है ना उसको लॉस हो गया, मतलब 30% उसने इंक्रीज़ करा है, उसके बावजूद भी जो है ना उसको जो है ना 10% का जो है ना लॉस हो गया। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, वो मैंने पार्ट नहीं पढ़ा, वो पार्ट नहीं पढ़ा, वो सॉरी पार्ट पढ़ा, मैं दिस नहीं पढ़ा, उसकी भी गेन नहीं पढ़ा था मैंने, मुझे लगा पार्ट है, सॉरी। तो ये देखो अब तो और आसान हो गया ये, अब तो क्वेश्चन नहीं है, और आसान हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, 30% उसने गेन करा है तो भी उसको है ना 10% का जो है ना लॉस लग गया है, ठीक है। तो इंक्रीज डिक्रीज वाला पार्ट जैसा मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, ठीक है, ठीक है। अब उसने जो है ना टोटल जो है ना प्रॉफिट उसको मिला है कितना, 20% की टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट जो है ना उसको मिली है 20% की, बात समझ रहे हो? अब देखो 20% की उसकी प्रॉफिट मिली है, अभी क्या है रेशियो क्या हो जाएगा इसका, 3:1 हो जाएगा, रेशियो निकालने तो आता है, 3:1 हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है कि 10% कितने एप्पल, कितने केजी एप्पल जो है ना उसने लॉस जो है ना 10% के लॉस पे बिका है,
बस, और कुछ नहीं करना है। बस लॉजिकली देखो, 30% गेन किया, उसके बावजूद भी जो है उसको 10% का लॉस हो गया, ठीक है। और होल पे जो है ना उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, होल पे जो है उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। हाँ समझ रहे हो। अब 3:1 इजकल टू 4, टोटल इसका यही 4 होगा, ये होगा ना, 3 + 1 4 हो जाएगा। रेशियो निकालने तो आता है ना आपको, कैसे उसको ये करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान देना, 40 kg ऑफ एप्पल्स, ठीक है। इफ़ 4 इजकल टू 40, 4 इजकल टू 40, तो हमारा 10% लॉस हुआ है। 10% लॉस हुआ है कितने केजी पे, कितने केजी पे बताओ, कितने केजी पे, क्या होगा, 40/4, 10 kg आंसर। बात आई समझ में, बात आई समझ में। देखो एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो कभी कभी है ना क्वेश्चन देख के ना हमको लगता है हार्ड, लेकिन वो होते नहीं हैं, बस लॉजिकली आपको करते हैं। कुछ कुछ पार्ट जो होते हैं ना वो आपको बस ये करते हैं ना, आपको जो है ना आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं। जैसे ये पार्ट हुआ, ये बस माइंड को आपको है ना डाइवर्ट कर रहा है, वो दिखाना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे है, देखो क्या है, मेरे से बोल रहा है कि 40 kg उसके पास एप्पल्स है, ठीक है। उसमें से उसने क्या किया कि 30% जो है ना बढ़ा के, गेन का मतलब ये होता है ना, 30% गेन करा है, फिर भी उसको जो है ना बैलेंस में जो है ना 10% का लॉस हो गया, ठीक है। 30% उसने गेन करा है, ठीक है, तो उसको है ना बैलेंस में जो है ना 10% का लॉस हो गया, ठीक है। उसने टोटल अपना जो भी सामान, जो भी प्रॉफिट जो है ना कमाया 20%, मतलब उसके सीपी से जो है उसकी प्रॉफिट जो है ना 20% ज़्यादा है। इतना तो पता है, इतना तो पता है। अब देखो वो बस पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कि वो पूछ रहा है कितने केजी जो एप्पल्स हैं जो 10% लॉस पे गए हैं, ख़त्म हो गए, बस यही निकालना है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सिंपल सिंपल, जाओ इनका रेशियो निकाल लो, 3:1 हो जाएगा, 3:1, इनका टोटल कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे 4 इजकल टू 40 kg, ठीक है, तो मुझे 10% निकालना है, कितने परसेंट लॉस का जो है 10% निकालना है, कितने केजी होंगे वो, क्या होगा, 40/4, 10 kg। 10 kg जो एप्पल्स है ना उन पे है ना 10% का जो है लॉस हो गया, आंसर। बात आई समझ में, बात आई समझ में। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अब चलो कॉन्सेप्ट एक क्लियर करते हैं, ठीक है। एक जो है ना कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करते हैं। देखो देखो और ध्यान देना इधर, जैसा कि मैं बताया था आपको लास्ट परसेंटेज के क्लास में, बताया था आपको, बाई 1 गेट 1, इसका मतलब आपको याद होगा, बाई 1 गेट 4, ये फ्री होगा, गेट 4 फ्री, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कैट में, तो उतने नहीं आते हैं लेकिन फिर भी आते हैं। तो मेरा तो मकसद यही है कि आपको जो है ना जो भी सारे कॉन्सेप्ट है ना उसको क्लियर करना, ठीक है। तो ये कैसे लिखोगे, ये कैसे लिखोगे, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उसने एक खरीदा और एक मिला, टोटल उसने 2 खरीदे, एक फ्री मिले। इसने एक खरीदा, 4 मिले, टोटल उसको 5 मिला, 4 फ्री मिले। यही हुआ ना मतलब।
आप समझ रहे हो? मतलब कहने का मतलब कि अगर उसने बाई करा है 3 खरीदा है, गेट 4 फ्री, ठीक है। कितने खरीदे उसने? टोटल 7 लिए थे, जिसमें 4 उसको फ्री मिला है, तो ये फ्री वाला पार्ट है। बात आ रही है समझ में? समझ रहे हो? बस यही कॉन्सेप्ट जो है ना आपको याद रखना है। इसमें से है ना इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना डिस्काउंट्स में आते हैं, ठीक है। तो आते हैं इस पे, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, आराम से पढ़ना। क्वेश्चन देख के आपको जो है ना ये नहीं करना है, चिंतित नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना है कि अरे यार क्या दे दिया। बस लॉजिकली करो। एक चीज़ पता है आपको क्या होता है ना, जितना क्वेश्चन जो है ना जितना ही बड़ा, उसमें लंबे लंबे जो लाइन लिखे रहते हैं, वर्ड्स लिखे रहते हैं ना, वो क्वेश्चन उतना ही करने में जो है ईजी होता है। ये बात हमेशा याद रखना। और जो क्वेश्चन जितना ही शॉर्ट होता है ना, 1-2 लाइन में लिखे रहते हैं ना, उस पर डर इस बात की रहती है ना कि वो क्वेश्चन जो होगा ना हार्ड होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है ना शॉर्ट वाले जो होते हैं ना, शॉर्ट सेंटेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको लॉजिक ढूंढनी पड़ती है और दिमाग लगा के, ठीक है। लेकिन जो है ना जो लॉन्ग लॉन्ग लिखा रहता है ना, उसमें बहुत कुछ डिफाइन किया रहता है, तो आप लॉजिकली कर लोगे। और कुछ कुछ बातों को है ना इग्नोर करना सीखना पड़ता है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट जो है ना हमें बस भटकाने के लिए देते हैं, हमारे माइंड को है ना बस इधर उधर चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे लास्ट वाले इस वाले ही क्वेश्चन में बताओ 20% में कोई काम था नहीं था, लेकिन ये है। मैंने क्या बोला था, क्या आप इसको करने जाओगे ना तो आपको है ना फार्मूला में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। और एक एक चीज़ आप याद रखना, जैसे मैंने एक बस ये पार्ट मैंने मिस कर रहा था तो मेरा क्वेश्चन ही चेंज हो रहा था। मैंने गलती से ये पार्ट मिस किया तो मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब आगे करते हैं क्या, बस अभी जो लॉजिक बताया बस उसी पे है ये क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने कर भी लिया होगा, नहीं किया होगा तो चलो कर देते हैं। देखो क्या बोलते हैं। When Rohan was walking in the mall, ठीक है, he saw a board write buy 3 get 7 free, ठीक है, ठीक है। If price of all item are equal, ये बात ध्यान रखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। If price of all item are equal, then what is it discount percent in this deal, ठीक है। कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। उसने 3 खरीदा 7 फ्री मिले, क्या होगा? 3 खरीदा 7 फ्री मिले, टोटल उसने कितना लगा? 10 लिया, 10 लिया, 7 उसको फ्री मिल गया, 7 उसको फ्री मिले, ठीक है। मान लो मैंने प्राइस रखा इन सब का 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ मान लेते तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10 1000। इसका प्राइस कितना हो जाएगा? जो हमें फ्री मिला है ये भी तो ऐड होगा ना, फ्री मिला है तो क्या हुआ, इसका भी तो लगेगा ना प्राइस। तो ये तो फ्री मिले हैं, तो कितने हमें फ्री मिले? 700 के जो है ना वो मुझे मिल गए हैं फ्री। तो ये इसके कितने बराबर है ये तो आपको पता ही होगा, कितने बराबर है? 70%, 70% के बराबर है। तो कितना मिला मुझे डिस्काउंट? रोहन को डिस्काउंट कितना मिला? 70% के डिस्काउंट मिले। देख रहे हो क्वेश्चन? लॉजिकली करो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में जो है ना कुछ नहीं है, बस लॉजिकली करो। लॉजिक स्ट्रांग रहेगा आप कर लोगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। एक बार और देख लो क्या बोला मैंने। देखो मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ ना वही कराता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी और कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बैंकिंग में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बैंकिंग में आते हैं, ठीक है। कैट की लेवल से थोड़ा सा डाउन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बैंकिंग में आते हैं, स्नैप में भी आता है। तो अभी देखो क्या बोल रहा है। उसने 3 खरीदे 7 फ्री मिले,
फ्री ये बहुत ये है इम्पॉर्टेंट है। अगर इस जगह पे ये रहता कि y3 गेट 7, मतलब उसने टोटल ख़रीदा कितना है, टोटल ख़रीदा उसने 7 है, ठीक है, टोटल उसने 7 ख़रीदा है, ठीक है, और उसमें जो है ना 4 उसको फ्री मिल गया। बात समझ रहे हो? तो अभी देखो ये क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि उसने 3 खरीदे 7 मिले, क्या हो जाएगा, टोटल उसने 10 लिए, मतलब उसने 3 खरीदे और 7 मिले, टोटल उसको 10 मिले होंगे, ठीक है, जिसमें से 7 फ्री है, ठीक है। एक की कॉस्ट जो है वो 100 है, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1000, 700 का जो उसका है फ्री मिल गया, कितना कितना 70% ऑफ हो गया उस पर, समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, कितना ऑफ हुआ, ठीक है, मतलब उसको जो है 30% ही रुपीज़ जो है ना पे करने होंगे, यही पेबल का अमाउंट होगा ना, ठीक है, ठीक है। अब आओ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके, इस टाइप के क्वेश्चन कैट में बहुत आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, बस ध्यान रखना क्या है, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, एक बार खुद से ट्राई करो, अपने तरीके से ट्राई करना, एक बार वीडियो को रोक के है ना आप अपने तरीके से ट्राई करना, जो आप कॉन्सेप्ट अपना ये लगाते हो, वो कौन कौन से फार्मूले वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो वाले ट्राई कर लो, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद करने के बाद है ना, फिर तब जाके ना आप वीडियो को कंटिन्यू करना, अभी पहले देख लो, लाइव सेशन तो है नहीं कि मैं लेट हो जाएगा, चलो तो करते हैं क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि पीछे का जो भी है कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, ठीक है। देखो इसको कैसे हम लोग 30 सेकेंड के अंदर में करेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जा रहा होगा, ऐसा ही ये क्वेश्चन जो अगर खुद से बैठ के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप करोगे ना 30 से 40 सेकेंड जो है ना बहुत है, लॉजिकल समझो, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कैट में लॉजिक ही काम आता है, बाकी कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर, बेसिक क्लियर, लॉजिक लगाओगे कोई भी हाई लेवल क्वेश्चन जो है ना वो इजी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ट्रिक की जो कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो बोलते हैं ना कि ये ट्रिक वो ट्रिक, भाई ट्रिक कुछ नहीं होता है, ठीक है, बस लॉजिक है, लॉजिक है, आप खुद से लॉजिक लगा के कैसा भी ट्रिक आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आओ ये क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या कह रहा है कि CP ऑफ 4 बुक्स इज कॉल्ड टू SP ऑफ 3 बुक्स, तो फाइंड प्रॉफिट और लॉस, यही पूछना है, बताना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, यही है ना क्वेश्चन, क्या यही है क्वेश्चन, तो इसको लिखेंगे कैसे ये बताओ, ये बताओ लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब कहने का मतलब एक क्वेश्चन का यही हुआ, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है कि उसका जो है ना CP जो है ना मतलब 3 बुक उसने खरीदा है और SP जो है ना उसका 4 बुक है, मतलब उसने 3 बुक जितने में लिया है ना, जितने में उसने 3 बुक लिया है उतने में उसने 4 बुक बेचा है, यही हुआ ना मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा समझ लो कि अगर 300 में उसने 3 बुक्स खरीदे हैं तो 400 रुपये में उसको बेचे हैं, तो 3 बुक्स खरीदे हैं 300 में और 400 में उसने क्या किया है ना, यही 3 बुक जो है ना बेच डाले हैं, ये ऐसे ही शो कर रहा है, ठीक है, यही हुआ ना मतलब, क्या दिख रहा था यहाँ पे प्रॉफिट, ये दिख रहा था, अब देखो इसको करते हैं कैसे, करते कैसे, कुछ नहीं करना है,
इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 3 × 4, ठीक है, अमाउंट निकाल लो। ऐसे ही मैं वो एग्जांपल दे रहा था 3 और 4 वाला, वो अमाउंट नहीं था, अभी ऐसे है कि 3 × 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 12, टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यही होगा। अब देखो 12, अब देखो, अब इनको है ना, इन दोनों को है ना इससे डिवाइड करके देखो, ठीक है, इन दोनों को है ना इनसे डिवाइड करके देखो। जैसा कि अभी पहले मैं एक बार एक क्लियर कर दूंगा, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो डिवाइड करके देखो, तो ये हो जाएगा मेरा, जैसे अभी लिखा था मैंने, जो लिखा था वही है, ठीक है, वही है। कितना हो जाएगा, CP हमारा 3 हो जाएगा, CP हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, और SP हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो मैंने लिखा था वही है। मतलब मेरा समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है, ये हुआ। अब देखो ये इन दोनों के बीच में कितना का प्रॉफिट दिख रहा है, एक का प्रॉफिट दिख रहा है, CP कम है SP ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट। अगर CP ज़्यादा रहता SP कम रहता, मतलब लॉस। बात समझ में आ रही है, जैसे मैंने बताया था, ये बात तो बताया ना हमको, CP कम SP ज़्यादा मतलब प्रॉफिट, CP ज़्यादा SP कम मतलब लॉस, ठीक है, ये हुआ। तो क्या आ जाएगा, एक की प्रॉफिट हो रही है, एक की प्रॉफिट हो रही है, ठीक है, एक की प्रॉफिट हो रही है किस पे, 3 पे, किस पे हो रही है, 3 पे हो रही है, तो 1/3 हो जाएगा। एक की प्रॉफिट हो रही है ना CP पे, इंटू 100, ठीक है। अब इसको निकाल लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33.33। तो उसको जो है प्रॉफिट हुआ है 33.33% की है ना, उसको हो गई है प्रॉफिट। समझ रहे हो क्वेश्चन समझ रहे हो, एक बार फिर से देखो। देखो क्या है, उसने बोला किसी भी 4 बुक है, SP ऑफ 3 बुक्स है, ठीक है, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, 4 × 3 कर लो, 12 आ गया। ये CP के हैं, ये SP के हैं, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, फिर हमारा नया CP और SP निकल आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 3 = 4, इन दोनों के बीच का कितना है 1 का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि CP कम है SP ज़्यादा है, प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, प्रॉफिट दिख रहा है कितने पे, एक का प्रॉफिट 3 पे, तो 1/3 × 100 हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज में अपना निकल जाएगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में, चलो बढ़िया, समझ में आ गई हो बात, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं तो अगर प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का लिंक जो है उससे जो है ना, आप क्या करना, मुझे ये कर देना, मैसेज कर देना, ठीक है, उसके बाद आगे का क्लियर कर लेंगे। अब देखो ये वाला भी बनाओ, बन जाना चाहिए आपसे, बन ही जाना चाहिए। क्या बोल रहा है, 1 मिनट रुकना, देखो क्या बोल रहा है, इसमें भी क्या बोल रहा है, CP ऑफ 6 बुक्स = SP ऑफ 5 बुक्स, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, ठीक है।
तो बस देखना ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको, कि अगर ऐसा क्वेश्चन में है कि सी पी ऑफ 6 बुक्स इज कॉल टू एस पी ऑफ 5 बुक्स, इट्स मीन कि आपका जो है ना ये दोनों चेंज हो जाएगा ना। अगर आप जब सॉल्व करने जाओगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब प्रॉफिट दिख जाएगा आपको, क्योंकि सी पी कम हो जाएगी और एस पी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? लॉजिक लगाओ। देख रहे हो, ये इधर आ जाएगी, ये इधर चली जाएगी, दोनों का अगर रिप्लेस होगा, जगह चेंज हो जाएगा। जब जगह चेंज होगा तो फिर दिख जाएगी ना। अगर सी पी कम हुआ और एस पी ज़्यादा हुआ मतलब प्रॉफिट, अगर एस पी कम हुआ और सी पी ज़्यादा हुआ मतलब लॉस। ठीक है, तो अभी देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे? 6 × 5, ठीक है, 30 टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, टोटल अमाउंट निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब देखो कैसे जाएगा। हमारी सी पी कितनी हो जाएगी? 5, और एस पी कितनी हो जाएगी? 6। दोनों के बीच का प्रॉफिट कितना है? 1 का। कितने में जा रहा है? 1.5 पे, 1/5 पे 100%। 20% का जो है ना प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो बात को? 20% का जो है ना उसको हो गया प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आगे बढ़ता हूँ, नहीं हुआ तो एक बार फिर से देख लेना आप। देखिए, कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, ग्रुप बन रहा है, ग्रुप में ऐड हो जाओ। ठीक है, लिंक मैं दे दूँगा, और उसके बाद जो है ना आप वहाँ पे कोई भी दिक्कत डाउट आ रही है आप मुझे मैसेज कर दो। बहुत जल्द जो है हम लोग का टेस्ट होगा। ठीक है, बहुत जल्द, बस कुछ ही दिन में मैं आपको सीट दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस की सीट्स दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, आपको इसी सीट से जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, टेस्ट भी होंगे। ठीक है, बस करना क्या है कि आपको जो है ना शेयर करके अपने दोस्तों और ग्रुप में आप लोग शेयर करो, जहाँ से और ज़्यादा भीड़ होगा ना तो पढ़ने में अच्छा लगेगा, ताकि ये पता चलेगा कि हमारे आसपास के और भी स्टूडेंट कैसे हैं। क्योंकि कभी क्या होता है ना, एक कहावत सुने हो ना आप लोग कि अकेला ना, अगर आप अकेले हो ना, आपके आसपास कोई नहीं है, तो सबको लगता है ना कि हाँ मैं ही राजा और रानी हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन अगर उस इलाके में है ना तो 4 आदमी अगर आ जाते हैं ना तो कहते हैं ना कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो कैट में देखो ऐसा है ना, कैट में हर साल जो है ना 2 लाख से 3 लाख लोग जो है ना वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, और रियलिटी आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम जो है ना 1 लाख, तो 1 लाख से भी ज़्यादा, मतलब 1.5 प्लस जो है ना वो एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो आप ये मत देखो, हो सकता है किसी ईयर ये बढ़ के कभी कभी ये 3-4 भी चले जाते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बढ़ गया है। कभी कभी तो लोगों ने 6-6, 7-7 लाख जो है ना लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो ऐसा है ना कि अगर कंपटीशन ज़्यादा रहेगा ना, आसपास के लोग ज़्यादा रहेंगे ना, तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। ऐसे क्या है कि अगर दो आदमी अगर क्लास में बैठा है तो 2 में से क्या होगा यार, एक फर्स्ट आएगा एक सेकंड आएगा। लेकिन अगर वही क्या आएंगे क्लास में 10, 12, 15, 20 हों, तो क्या होगा ना कि उसमें से फर्स्ट रैंक वालों को पता चलेगा कि हमारी जो कंपटीशन है ना वो कितनों से है, रेस जो है ना हमारी 20-25 से है। बात समझ रहे हो? चलो, ये थी ज्ञान की बातें, मोटिवेशन क्लास नहीं है, कैट लॉजिकल क्लास है। ठीक है, तो लॉजिक पे ध्यान देते हैं, मोटिवेशन पे नहीं। वो सब होते रहता है, जो काम मोटिवेशन से है वो काम होता ही नहीं है, ये बात याद रखना। चलो ठीक है, फिर ये आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि सी पी ऑफ 8 बुक्स, एस पी ऑफ 9 बुक्स।
क्या दिख रहा है इसमें? कुछ दिख रहा है? देखो देखो, ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है? कुछ तो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? उम्मीद करता हूँ अभी तक तो देख लिए होगे। चलो, तो क्या कह रहे हैं, दिख गया? नहीं दिखा तो मैं दिखा देता हूँ। देखो, इसमें क्या है कि CP 8 बुक्स इक्वल टू SPM 9 बुक्स। टोटल अमाउंट निकालना है, कैसे निकलेगा? 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 72 टोटल अमाउंट, ठीक है। ये हमारी CP है, तो अब हमारी CP कितनी हो जाएगी? 9, और SP कितनी हो जाएगी? 8। अब बताओ, लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है कि प्रॉफिट है? अरे दिख रहा है ना, अरे देखो, लॉस है। CP हमारी ज़्यादा है, SP हमारी कम है। CP हमारी ज़्यादा है, SP हमारी कम है। कितने का लॉस किया? 1 का लॉस जा रहा है। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि 9 रुपये में उसने खरीदा है, 8 रुपये में बेच डाले, 1 रुपये का जो है ना लॉस दिख रहा है। 9 में खरीदा, 8 में बेच डाले, 1 रुपये का ना लॉस दिख रहा है। परसेंटेज बतानी है, कैसे? 1 का लॉस 9 पे इंटू 100 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितने का लॉस जा रहा है? हाँ, कितने का लॉस जा रहा है? 10 पॉइंट समथिंग, सही है। 11.11 11.11 की जो है ना आपकी जाएगी लॉस। 11.11 जो है ना लॉस परसेंटेज है। समझ में आया कैसे किया मैं ये क्वेश्चन? कैसे किया था? सेम वही चीज़ अप्लाई किया। यहाँ पे CP हो गई है ज़्यादा, SP हो गई है कम। मतलब दिखता है जब जब भी होता है, बार बार बोल रहा हूँ कि CP अगर ज़्यादा हो SP कम हो मतलब लॉस है, CP कम हो SP ज़्यादा हो मतलब प्रॉफिट है, ठीक है। बस वही, 9 रुपये में ख़रीदा, 8 में बेच डाला उसने, 1 रुपये का लॉस हो गया, ऐसा समझो। बुक्स को अभी भूल जाओ। 9 रुपये में ख़रीदा, 8 रुपये में बेच डाला, 1 रुपये का लॉस हो गई। कितने परसेंट का लॉस? 11% का, 11.11% का जो है ना लॉस हो गया, ठीक है। बढ़िया बढ़िया। इस टाइप के क्वेश्चन अब बन जाएंगे, एकदम बनेगा। लॉजिकल सोच के देखो, सब सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे यार, टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहे हैं, रीड करो पहले। रीड कर लो। वो बोल रहा है एक शॉपकीपर है, उसने बुक्स बेचे, ठीक है, 120, ठीक है। और उस पर जो है ना उसको है ना 60% उसने मतलब जो है ना प्राइस से जो है ना मोर पेड मतलब जो है ना पेड किए, ठीक है। अब पूछ ये रहा है कि कितने प्राइस में जो है ना अगर उस बुक को बेचेगा जो उसकी प्रॉफिट जो है ना वो 150 हो जाए। क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं?
मतलब कहने का मतलब कि शॉपकीपर की जो सेलिंग प्राइस है 120 है, ठीक है, 120 है, और उस पे जो है ना उसको 60% का जो है ना प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस एसपी सेलिंग प्राइस जो है उसकी 120 है, उस पे है ना उसको 60% की जो है ना प्रॉफिट निकल रही है। मतलब मुझे जो है सीपी नहीं मालूम है। अब बोल रहा है कि वो कितने में उस मतलब उसको बेचे, एसपी कितना रखे कि उसके जो प्रॉफिट है ना वो जो है ना 150 हो जाए। तो इस काम को करने से पहले अपना क्या करना होगा? एसपी मुझे एसपी मालूम है, सीपी मालूम नहीं है, ठीक है। क्या करना होगा बताओ भैया, क्या करना होगा? सोचो। सोचो। क्या होगा? क्या होगा? देखो, एसपी उसकी जो है ना 120 है, 60% मोर है, ठीक है। 60% मोर है मतलब क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? प्लस हुआ होगा। किससे मोर है? सीपी से मोर है। याद करो, मैंने बताया था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था। 60% मोर है, मोर का मतलब प्लस, ठीक है। कितना मोर है? 60%। एस पी हमारी कितनी है? तो क्या होता है? एस पी इजकल टू प्रॉफिट बाई 100 इंटू सी पी। यही होता है, यही होता है। इसको याद ही नहीं करना है, भूल जाओ इसको, सिंपल लॉजिकली करो। 60% मोर है किससे? सी पी से। तो सी पी अगर 100% है तो ये कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी, हो जाएगी। अब देखो, एस पी हमारी दी हुई है 120, ठीक है, 160 इसकी हो जाएगी 100। सी पी मुझे मालूम नहीं, सी पी मुझे मालूम नहीं, यही है। क्या हो जाएगा? 120 ये जाके यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, 1200 इक्वल टू 16 सी पी इक्वल टू 1200 बाई 16। बात आ रही है समझ में? भेजे में जा रही है मेरी बात? भेजे में जा रही है? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? $75 इसकी जो है सीपी आ जाएगी। आपको मैंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर एसपी दिया हो, सीपी नहीं दिया हो तो एसपी कैसे निकालते हैं, ये बात मैंने बताया था। प्रॉफिट परसेंट दिया हो, सीपी नहीं दिया हो, एसपी दिया हो, तो सीपी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो हमारी अब क्या है, बहुत इजी है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। सीपी हमारी आ गई 75, वो उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंट जो है उसको चाहिए कितनी? 150। क्या करना है? 75 इंटू 150 बाई 100, यही करोगे ना। 150 उसका निकाल दोगे, 150 उसका निकाल दोगे तो आ जाएगा, आ जाएगा। क्या करना है? करके देखो, खुद से ट्राई करो एक बार। करके देखो खुद से, कितनी हो जाएगी? 112.5 इतना इसका अमाउंट हो जाएगा एक्स्ट्रा।
मतलब प्रॉफिट है। अब यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस पूछ रही है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सी पी प्लस प्रॉफिट करते हैं, क्या हो जाएगा 75112.5 ऐड कर लो। कितना हो जाएगा 75112.5 कितना हो जाएगा 0.5 781 आंसर। ये आ गई इसकी सेलिंग प्राइस। भेजे में बात आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना हमसे बन जाने चाहिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना वो आपसे जो है ना बन जानी चाहिए, ठीक है। कल वाला हमने क्वेश्चन, हाँ वो तो हो गया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। आज के तो क्वेश्चन हो गए। अभी देखो, अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 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 एक क्वेश्चन हम देखो, एसपी जो है 1000 है, ठीक है। एसपी जो है 1000 है, सीपी निकालनी है, प्रॉफिट परसेंट जो है ना 20% की है। एसपी जो है ना 1000 है, सीपी निकालनी है, प्रॉफिट जो है ना 20% की है, ठीक है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे? वन 1000 इक्वल टू प्रॉफिट है प्लस होगा 120/100 सीपी, यही होगा ना। 10,000 इक्वल टू 12 सीपी, तो सीपी इक्वल टू 10,000/12, यही होगा। इसके आगे तुम करो, इसके आगे तुम करो, मैं नहीं बता रहा। इसके आगे तुम करो, मैं नहीं बता रहा। अब तो सीपी निकल जानी चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको जो है ना चेंज करते हैं। इसको कर देते हैं लॉस 10%। तो लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस होगा तो क्या होगा? लॉस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज? ऑफकोर्स डिक्रीज होता है, मतलब 10% से जो है ना इसको लॉस जा रहा है, मतलब डाउन जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या ये माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा ना। तो अब क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा ऐसे ही लिखूंगा, एस पी इक्वल टू सी पी प्लस लॉस, माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा बताओ? माइनस होगा। लॉस बाय 100 इंटू सी पी। इस चीज़ को है ना रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप रटते रहते हो ना, ये चीज़ को
को है ना, आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपने जो भी सीखा इसमें ये जो है आपको रटने वाली ऐसी कोई चीज़ है? इस फार्मूला को कोई रटने वाली चीज़ है? आपको लगता है ऐसा कुछ है? उम्मीद करता हूँ नहीं। देखो इसमें जो है ना, सिंपल आपको पता होना चाहिए। 2-4 बात मैं शुरू से समझाते आ रहा हूँ कि लॉस होगा मतलब माइनस होगा, प्रॉफिट होगा मतलब प्लस होगा। ठीक है, लॉस का मतलब हमेशा माइनस होगा, प्रॉफिट का मतलब हमेशा से प्लस होगा। इस बात को आप जो है ना ये कर लो, वो क्या कहते हैं, गांठ बांध लो। ठीक है, कि लॉस होगा तो माइनस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा। उसके बाद 1/4 से अगर इंक्रीज होगा तो कितने से डिक्रीज होगा? 1/5 से। मतलब 1/n से अगर इंक्रीज हो रहा है ना तो 1/n+1 से जो है ना डिक्रीज होगा। इस पॉइंट को याद रखो। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखो। ये सारे के सारे क्लासेस जो है ना पिछले क्लास में, परसेंटेज के क्लास में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास में होंगे। ये सब कॉन्सेप्ट है ना आपको हमेशा जुबान पे होना चाहिए। अगर ये सब कॉन्सेप्ट जुबान पे रहेगा ना तभी जाके आपका कोई भी क्वेश्चन जो है ना सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ याद करने वाला बात ही नहीं है यार, इसमें कुछ याद ही नहीं करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1000 SP है, 90 हो जाएगा, माइनस होगा तो CP हमें पता नहीं, CP निकालनी है। वैसे ये 10,000 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 9 CP हो जाएगी। CP इक्वल टू कितना होगा, कर लो 10,000 बाई 10 कितनी हो जाएगी हमारी CP आ जाएगी? ये हमारी CP होगी। कभी कभी कैलकुलेटर के भी यूज़ कर लिया करो, लेकिन इसमें कैलकुलेटर का यूज़ करने का ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो पता होगा कि आप 100 को अगर 9 से डिवाइड करते हो तो कितना होता है, कितना परसेंट होता है। ये सब थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो कर सकते हो, क्योंकि कैट के जो पेपर होते हैं उसमें कैलकुलेटर मिलता है, शायद आपको पता हो। अगर नहीं पता हो तो जान लो, कैलकुलेटर मिलता है। लेकिन इतना याद रखो कि वो कैलकुलेटर आप ठीक से यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें जो है ना आपको वो हैंड से तो आप काम नहीं कर सकते हो, करना यूज़ होगा आपको माउस। तो माउस से आप जितने टाइम में वहाँ पे आप क्लिक करोगे, कैलकुलेट करोगे, उतने टाइम में जो है ना, अगर आपका माइंड अगर उतने तेज़ कर लिए, अगर माइंड आप उतना तेज़ कर रखे हो तो उससे पहले आप अपने माइंड से है ना कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ये हुए। अब यहाँ पे पूछते ये कि लॉस कितने हुए, तो निकाल लोगे ना CP माइनस SP। इतने के जो है ना लॉस हो रहे हैं, और ये पूछ ले कि ये जो लॉस है ये कितने परसेंट है, ये लॉस है कितने परसेंट है, क्या होगा 1000। ठीक है, सॉरी कितने थे, 11 है ना, 11.11। ठीक है, रफली लिख लो, इतने लिख लो, कितने हो जा रहे हैं 111 के हमारे जो है ना ये हो जा रहे हैं, लॉस हो जा रहा है। इसको कैलकुलेट करोगे तो वहाँ लॉस परसेंट जो है ना वो निकल आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप का जो है ना क्वेश्चन आपको है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो आगे करेंगे हम लोग कैट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन जो है, ठीक है,
आपने कभी ये सुना होगा कि कुछ लोग अपना जो कैलकुलेशन जो होते हैं ना, लॉस कितने का हुआ प्रॉफिट कितने का हुआ ना, दोनों पे करते हैं। तो रफली जैसे एक क्वेश्चन हमने करा था कि वो जो एप्पल वाला था कि उसको टोटल कितना हुआ प्रॉफिट और कितने पे लॉस हुआ था, ये क्वेश्चन आपने देखा था ना। उस टाइप के क्वेश्चन जो है ना कैलकुलेशन होता है, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं, जो टोटल पे निकलता है। तो कुछ पे प्रॉफिट होता हुआ रहता है, कुछ पे क्या होता है कि आप लॉस हुआ रहता है। तो जिन पे प्रॉफिट हुए रहते हैं, जिन पे लॉस हुए रहते हैं, सबको कैलकुलेट करते हैं एक साथ और हम लोग फाइनल एक निकालते हैं अमाउंट, परसेंटेज, कि कितने का जो है ना हमें जो है ना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वैसे ही एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि एसपी ऑफ 2 बुक्स, ठीक है, एसपी है, याद रखियो, 1000 सॉरी 10,000 एच, इसको 1000 ही कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा। 1000 एच, ठीक है। उसमें दिया हुआ है ये टर्म एंड कंडीशन कि 25% प्रॉफिट हुआ है शॉपकीपर को, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये दे रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, एसपी ऑफ 2 बुक्स, ठीक है, 1000 एच। कंडीशन ये दिया है कि 25% का उस पर प्रॉफिट भी हो रहा है, और सेकेंड कंडीशन वो बोल रहा है कि उसको है ना नो प्रॉफिट नो लॉस भी करना है उस दुकानदार को। तो मुझे फाइनल अमाउंट बताना है कि उस पर कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, ठीक है। यही बोल रहा है, ठीक है। करे क्वेश्चन, करे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो 25% प्रॉफिट, ठीक है, मतलब 25 का मतलब क्या होता है, इसको 1/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/5, 1/5 होता है, हाँ, 1/4 होगा, 1/5 तब होता जब ये 20% रहता, यहाँ पे है 1/4, ठीक है, ठीक है। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो। प्रॉफिट हुआ है उसको 1/4 से, ठीक है, 25% का, तो कितना का प्रॉफिट हुआ होगा 1000 पे, कितना का प्रॉफिट हुआ होगा 1000 पे, हाँ, $250 का प्रॉफिट होगा, 250 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला आपको कि ये सब आपको याद होना चाहिए, इंक्रीज एंड डिक्रीज ये सब जो है ना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे आगे देखो, आगे देखो, ठीक है। अब देखो अदर वाला जब मैं करूँगा, अदर वाला
तो उस पर जानते हो क्या करना है, 250 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी कैलकुलेट होता है ना वो टोटल पे होता है, ठीक है, टोटल पे होता है। तो अनदर वन जो होगा, ठीक है, उस पर क्या होगा कि 1000 की थी वो प्लस 250 हो जाएगी, टोटल अब उसका अमाउंट कितना हो जाएगा 1250, उसकी सेकेंड कॉस्ट होगी, ठीक है। यहाँ तक रहने देते हैं आज, क्योंकि टाइम हो चुका है क्लास का। इसको करेंगे कंटिन्यू अगले वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सबको आप रिवीजन कर देना। अगले क्लास में ये जो है ना सारा कॉन्सेप्ट रहेगा, डिस्काउंट भी रहेगा इस पर, ठीक है। तो अभी के लिए ख़त्म करते हैं, और शेयर सब्सक्राइब ये सब तो कर ही दोगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।